राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? तो लीजिए शुरू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज फिर शुरू हो गया हमारा ये किचन वाला मिशन। तो देखते हैं पहले मैं क्या काम करती हूँ। तो मैंने आलू बॉईल होने रख दिए हैं और इसके साथ भाई बन रही है चाय। ये सुबह की चाय जो है ना, ये एक सबसे ज़रूरी मीटिंग करवाती है। मैं और मेरे हस्बैंड बैठकर एक कप गर्मा गर्म जब चाय पीते हैं ना, तो आधी थकान तो वैसे ही भाग जाती है। और सुबह जो फ्रेशनेस आती है चाय पीने के बाद, तो उसको तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। तो फ़िलहाल आलू उबलने चढ़ा दिए हैं, क्योंकि भाई आलू एक वीआईपी सब्ज़ी है जो हर सब्ज़ी के साथ ऐड होती है। तो यहाँ पर मेरी चाय में उबाल आएगा, साथ में आलू का प्रेशर कुकर भी बन जाएगा सीटी। तो वो काम तो होना ही है। और अदरक को तो मैं भाई दुश्मन की तरह कूटती हूँ, नहीं तो इतनी तेज़ उछलती है अदरक की क्या बताऊँ। तो यहाँ पर अदरक मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी। और भाई चाय का असली स्वाद तो अदरक के बिना आता ही नहीं है। और सच कहूँ तो जब से ये बारिश हो रही है ना, तब से तो ये अदरक वाला जो चाय है उसका स्वाद तो भाई एकदम सर चढ़कर बोलता है। उसी से सारी फ्रेशनेस आती है। और जो रात सुबह उठने के बाद भी एक हल्की सी थकान सी रहती है ना, तो वो इस अदरक के टेस्ट वाली चाय को जब हम पीते हैं ना, तो हमारी आधी से ज़्यादा थकान दूर हो जाती है। और देखती हूँ अभी तो फ़िलहाल बच्चों के टिफ़िन में तो मैंने क्रोसॉन्ट रख दिए थे। वो बच्चों के फेवरेट हैं, क्योंकि आज पीहू की जल्दी छुट्टी होनी थी, तो उसने डिमांड की थी कि वो क्रोसॉन्ट ले जाएगी। तो वो रख दिए थे उसके टिफ़िन में, और दक्ष के टिफ़िन में भी वही रख दिए थे। तो वो फ़िलहाल दोनों बच्चे फ़िनिश करके आते हैं। उसमें टिफ़िन में एक छोटा सा टुकड़ा भी बच के नहीं आता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे टिफ़िन लेकर आते हैं और उसको मैं डायरेक्ट सिंक में रखती हूँ। वरना तो मोस्टली मेरे यही होता है कि बच्चे आते हैं तो फिर टिफ़िन उनके रखे रहते हैं कि वो अब खाएँ अब खाएँ, नहीं खाते तो फिर फेंका जाता है। तो ये चीज़ तो हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दूध का पैकेट ओपन किया है और ग्लास में डाला है, और अब मैं इसको ऐड करूँगी चाय में, क्योंकि भाई चाय का मेन इंग्रेडिएंट तो दूध ही है। हालांकि आज के समय में बहुत लोग ब्लैक टी भी पीने लगे हैं, लेकिन हम लोग जो है भाई दूध वाली चाय पीते हैं, क्योंकि इसके साथ बढ़िया सा नाश्ता हो जाता है। तो ये चाय चढ़ाने के साथ ही ये मैंने ये जो क्रोसॉन्ट है ट्रीट के, ये रख दिए थे। तो ये बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। तो फ़िलहाल ये काम करने के बाद साथ ही चाय में आ गया था उबाल। बच्चों की वाटर बॉटल भी मैंने रख दी थी, और ये चाय में बढ़िया सा बॉयल आ गया है। तो इसका बढ़िया सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है अदरक से। तो जब समय होता है तो इलायची लौंग ये भी सब डाल देती हूँ। मोस्टली मैं शाम की चाय में लौंग इलायची और ये सब ऐड करती हूँ, काली मिर्च वगैरह, क्योंकि सुबह की चाय तो अदरक से ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और अदरक मैं शाम को भी डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि शाम को अदरक नहीं डालती, शाम को भी डालती हूँ। तो फ़िलहाल ये है कि ये एक मेन मिशन है हमारा। और ये हस्बैंड की चाय हो चुकी है ठंडी, और वो खाने जा रहे थे भुजिया। तो मैंने जैसे ही क्लिप शूट करना शुरू किया तो उन्होंने रोक दिया। तो यहाँ पर फिर मैं आ जाती हूँ स्मूदी बनाने के लिए। स्मूदी तो भाई दक्ष का लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हो जाता है कभी कभी उनका लंच टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए मैंने बनाना डाल के स्मूदी बनाई थी दक्ष के लिए, और बाद में हस्बैंड के लिए भी बनाई थी, और पीहू ने भी थोड़ी सी पी थी। इसीलिए मैं बाद वाले जो दक्ष की निकालने के बाद फिर मैंने हर्शीज़ सिरप थोड़ा सा ऐड कर दिया था, जिससे थोड़ा सा मिठास जो है वो स्मूदी में आ जाए, क्योंकि ऐसे ना तो पीहू पीती है और ना ही उनके डैडी पीते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों को स्मूदी मैंने दी थी। इसके बाद भाई दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल। अब यहाँ पर आ जाती हूँ अगले मिशन की तरफ, इस वीआईपी आलू को छीलने के लिए, क्योंकि वीआईपी आलू जो है वो तो वीआईपी है ही, क्योंकि वो हर सब्ज़ी में ऐड हो जाता है। इसलिए भाई इसका क्या कहें। और आज मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं आज बनाऊंगी फूली फूली पूड़ियाँ, और साथ में आलू की ड्राई सब्ज़ी, क्योंकि पूड़ी के साथ काफ़ी दिन से मैंने सूखी आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई। तो इसीलिए मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आज सूखी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं साथ में मूवी देखती जा रही हूँ। मूवी चल रही है सिंदूर, जो मैंने बहुत पहले वीसीआर पे देखी थी। पहले वीसीआर चलते थे भाई, जो भी 80s के लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि वीसीआर क्या चीज़ होती है। पहले किसी पड़ोस में किसी के चलती थी, जैसे 4 या 5 पिक्चर पूरी रात। तो उसमें ये पिक्चर ये सुबह के समय चली थी, और उस समय रामायण भी आती थी टीवी पर। तो बीच में ये इस पिक्चर को बंद करके रामायण देखी गई थी, और फिर से इस पिक्चर को देखा गया था।
तब मुझे हल्का हल्का सा झलक याद है, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी तो उस समय मुझे हल्की हल्की सी झलक याद है। जया प्रदा और नीलम गोविंदा, ऋषि कपूर, शशि कपूर, शक्ति कपूर, ये इतने सारे, और गुलशन ग्रोवर, इतने सारे लोग थे। तो ये मूवी उस समय की मेरी देखी हुई है, जब मेरे घर पे टीवी भी नहीं था। शायद ये 86 या 87 की बात है। तो उस समय हमारे पड़ोस में टीवी हुआ करता था, उन्हीं के यहाँ वीसीआर चल रहा था। तो उन्होंने पूरे मोहल्ले को बुलाया था कि भाई हमारे यहाँ वीसीआर पे 4 पिक्चर चलेंगी। तो ये सुबह के समय हम लोगों ने पहले सिंदूर पिक्चर को बंद करवा के रामायण देखी गई, और उस समय वाला प्रसंग चल रहा था जिसमें हनुमान जी अशोका वाटिका में सीता माता के सामने अंगूठी फेंकते हैं। और उस वाले प्रसंग को देख के बहुत अच्छा सा मुझे, ये पिक्चर देखते ही मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम लोगों ने ये वाला प्रसंग टीवी पर देखा था। तो भाई किचन में आ गई हूँ ये फूली फूली पूड़ियाँ बनाने के लिए। फूली तो नहीं थी, कुछ आधी फूली कुछ पूरी फूली इस तरह हुआ, क्योंकि आटा तुरंत जब नीट करो तो ऐसे ही होता है। तो फ़िलहाल पूड़ी बन गई थी, और ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाई थी क्योंकि बाद में फिर ये रहता है बच्चे पूड़ी नहीं खाते हैं, तो उनका तो मूड है तो उसी हिसाब से फिर करती हूँ। टिफ़िन के लिए आलू की सब्ज़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पूड़ी बना देती हूँ। काफ़ी दिनों से बनी नहीं थी सूखे आलू की सब्ज़ी, तो मैंने यही बना दिया। इसमें भी देखिएगा जब लास्ट पूड़ी होगी ना वो फूलेगी। पहले ऐसे ही होता था, जब मैं चिल्ले बनाती थी ना, जब लास्ट में अपना चिल्ला बनाती थी तो बहुत टेस्टी बनता था और देखने में बहुत बढ़िया बनता था। लेकिन जब तक मम्मी खाती थी या कोई और खाता था तब तक चिल्ले कहीं टूट रहे हैं, कहीं मतलब बीच से क्रैक हो गया, कहीं साइड से क्रैक हो गया, ऐसे ही होता था। और जब मैं खुद खाने चलती थी तो सब कहते थे अपना देखो कितना बढ़िया बना के लाई हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पूड़ी देखिए सबसे लास्ट में बढ़िया सी पूड़ी फूली है, और बाकी की पूड़ी नहीं फूली थी। अब बाकी का ये ऑयल मैं इस बोल में खाली कर दूँगी, और थोड़ा सा रोक के फिर मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आलू को मैंने कट नहीं किया था, ऐसे ही रफली फोड़ लिया था। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो ऑयल रोका उसमें ज़ीरा हींग डाली थी, और ये आलू मैंने फोड़ लिए थे। तो ये वाले आलू जो है गरम मसाले वाले मैंने मतलब लंबे समय बाद बनाए हैं, क्योंकि गरम मसाला जब तक बढ़िया ब्रांड का नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता है। तो इस बार जो अशोक मसाला मैंने मंगाया था वो अशोक का गरम मसाला मंगाया था, तो उसका टेस्ट अच्छा है, वो थोड़ा लाइट है। तो इसी वजह से ये गरम मसाला डाल के मैंने बनाया था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये काफ़ी बढ़िया सा गरम मसाला था, मतलब बहुत हार्ड नहीं होता है, कोई कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये इतना हार्ड नहीं था, इसलिए मुझे ये गरम मसाला अच्छा लगा। और यहाँ पर ये मसाले हल्के जलने लगे थे कि कढ़ाई में ऑयल कम था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है जो बोल में रखा हुआ था। तो यहाँ पर फिर बन गई थी मेरी मसाले वाली आलू की सब्ज़ी। मसाले वाली क्या, गरम मसाले वाले आलू की सब्ज़ी, क्योंकि इधर मैं भी बीच में काफ़ी दिन बार मैंने खड़े मसाले की बनाई, जो मैं अपना मसाला बनाती हूँ उसकी सब्ज़ी मैंने आपसे कई बार शेयर की। और यहाँ पर ये गरम मसाले वाले आलू तैयार हैं, और इसके साथ मैंने हस्बैंड का टिफ़िन पैक किया था, साथ में फिर मैंने पैक किया था एक एप्पल पील करके। तो यहाँ पर मेरी पूड़ी है, पूड़ियाँ भी ठंडी हो गई हैं, तो इनको मैं फॉइल में रैप कर दूँगी। और ये आलू जो हैं, इसमें एक आलू तो मैंने अपने लंच के लिए रखा हुआ, अपने क्या सबके लंच के लिए। और यहाँ पर मैंने एप्पल एक छोटा सा कट करके रख दिया था। अभी एप्पल बहुत अच्छे आ रहे हैं, खट्टे मीठे से एप्पल हैं, तो बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ रहा है। तो ये एप्पल मैंने कट करके रख दिए थे, और उसके बाद ये सब्ज़ी भी पैक कर दी थी। तो ये जब हो गए सारे काम तो उसके बाद फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो मैंने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला। मैं मोबाइल स्क्रॉल करती हूँ, थोड़ा बहुत रील वगैरह देखती हूँ, आचार्य प्रशांत को बहुत देखती हूँ। तो आचार्य प्रशांत की वैसे तो सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ अगर भाई घर के काम हम नहीं करेंगे, हाँ ये ठीक है कि मिल बांट के करे जाएं, लेकिन भाई बिना काम करे तो गुजारा नहीं होता है। अगर मैं घर में हूँ तो मुझे ही घर के काम करने, और ये भी कोई ख़राब बात नहीं होते, और वो घर के कामों की निंदा नहीं करते हैं आचार्य प्रशांत, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहते हैं कि हमको हर तरह से सेल्फ़ डिपेंड होना चाहिए, इतना तो कमाना चाहिए कि हम ज़रूरत पड़ने पे अपना खर्चा उठा सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ उनकी गलत नहीं है, काफ़ी हद तक वो सही है। तो काफ़ी चीज़ें तो मैं उनसे सीखती हूँ। तो कई बार बताते भी हैं कि हाँ हम लोग जो लेडीज़ जो घर में रहती हैं वो कैसे अपने आप को एकदम निडर बनाएं, कैसे जैसे कहते नहीं हैं कि समाज में रहने लायक होना चाहिए, तो उस तरह से वो कैसे रहें, कैसे उन चीज़ों को सीखें। तो ये आचार्य प्रशांत हमें बताते हैं। तो मैं बीच बीच में उनकी रील काफ़ी हद तक देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है।
फ़िलहाल उनकी जो भी वो बातें बताते हैं तो मैं उनकी बातें सुनती हूँ ध्यान से। अब फॉलो कितना कर पाती हूँ ये तो मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद ये मैं आ गई थी आलू जो मैंने पील करके रखे थे, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए आलू के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि आलू के पराठे पहले मन में नहीं था। पहले सोचा था कुछ हल्का सा बनाऊंगी खिचड़ी वगैरह, लेकिन फिर वही बात आ जाती कि दक्ष नहीं खाएगा। तो फिर आलू ने अपनी जीत हासिल कर ली और अब बनाऊंगी आलू मैश करके अभी रख दूंगी, फिर बाद में बनाऊंगी आलू के गर्मा गर्म कुरकुरे कुरकुरे पराठे। तो ये सारे काम तो भाई चलते ही रहते हैं, और हम लोग लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब, जिसके द्वारा एक हर औरत को घर में रहते हुए भी यूट्यूब ने बहुत अच्छी पहचान दी है। तो इसलिए मुझे ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा लगा कि हम अपने घर के कामों को, जिनको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता था, वो हम आज अपने थॉट्स के थ्रू उन कामों को सामने रख रहे हैं। तो फ़िलहाल हमारे थॉट्स भी दूसरों तक पहुंचते हैं और दूसरों के थॉट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं। तो इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छा समझती हूँ कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे कामों को अप्रिशिएट कर रहा है, जो जितनी भी गृहिणी है उनके कामों को अप्रिशिएट कर रहा है, और उनको देखा जाए तो एक उनको रिवॉर्ड भी मिलता है सिल्वर प्ले बटन का। तो इसके बाद आ गई थी ये मैंने ब्लिंकिट से काइट्स मंगाई थी, क्योंकि कल पीहू के क्लास में काइट डेकोरेशन वाला काम होना है, क्योंकि कल थोड़ा एक्टिविटी डे है। तो इसी वजह से ये मंगाई गई थी ट्राई कलर काइट। तो ये ब्लिंकिट पे अवेलेबल थी, तो वो मैंने मंगाई थी। अब कल पीहू इसको कैसे डेकोरेट करेगी वो आपको कल के या परसों के ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर दक्ष स्कूल से आ गया था, फिर मैंने गर्मा गर्म बनाए थे आलू के पराठे। तो ये काम भी बहुत ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगता है। ये फिल करते जाओ, और अगर आपका आटा बढ़िया से नीड है और आपकी जो पिट्ठी है वो अच्छे से ड्राई है, कभी कभी आलू बड़ा गीला गीला सा आता है या पिट्ठी गर्म होती है तो फिर पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आपने आटे को रेस्ट करा दिया है और आपकी पिट्ठी भी बढ़िया से बन गई है तो पराठे खूब बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आज मौसम भी अच्छा था, इतनी गर्मी नहीं थी, किचन में मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। तो ये आलू के पराठे मैंने इजीली बना लिए थे और एंजॉय करते हुए बना रही हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि जैसे हम लोग जब कैमरा लगा लेते हैं ना तो उस काम को हम एंजॉय करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये हमारा वर्क है। हाँ, अभी कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिल रही है इस काम की, लेकिन जैसे जब कहते नहीं है आपके पास पैसा आता है ना तो आप सारी थकान भूल जाते हो। तो मैं उस चीज़ को फ़ील करना चाहती हूँ कि जब मैं अभी ऑफ़िस की बात करूं कि जब मुझे सैलरी मिली ना तो वो उतनी जो काम का प्रेशर था, सारी चीज़ें थी, तो वह मैं भूल गई। तो वही कहते हैं ना कि जब आपको पैसा मिलता है या आपको कुछ किसी चीज़ का कोई रिवॉर्ड मिलता है तो आप सारी थकान भूल जाते हो। तो वही चीज़ अभी मुझे फ़ील तो नहीं हुई है, लेकिन जब भी फ्री होकर मैं जैसे कैमरा सेट कर लेती हूँ फिर कुछ काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और आज मैं दोपहर में सोच रही थी कपड़े प्रेस करूँगी तो देखा प्रेस ही ख़राब है, तो फिर वो काम तो मैंने नहीं किया और ना ही मैंने शूट किया। तो यही है कि बच्चों को अभी मैंने कुछ सी दक्ष जो है हैंड वॉश वगैरह कर रहा है, तो मैंने कहा पराठे अच्छे से बन जाए फिर हम 3 लोग बैठकर खा लेंगे। लेकिन पीहू ने नहीं खाया था, मैंने और दक्ष ने खाया था, क्योंकि पीहू आई थी तो उसने फिर वो ब्रेड वगैरह ले ली थी तो उसने नहीं खाई। तो यहाँ पे पराठे बन गए हैं कुछ, अभी कुछ 1-2 बचे हुए हैं, तो ये मैं दक्ष को देने के लिए जा रही हूँ। तो इसके बाद 1-2 पराठे और रह गए थे, तो ये लास्ट पराठा भी मैं बनाऊँगी। लास्ट क्या मतलब आलू का एक रह गया था, फिर मैंने एक सादा पराठा बना लिया था, क्योंकि कई बार ये हो जाता पीहू अभी नहीं खाएगी, लेकिन जब शाम के 5 साढ़े 5 बजता है ना तब उसको भूख लगती है। तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा 1-2 रोटी पराठा एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, जिससे उसे भूख लगे और खाना चाहे तो वो खा ले। अदरवाइज़ उसके डैडी कभी कभी कुछ ले आते हैं तो फिर वो खा लेती है, या फिर बच्चों ने दूध ले लिया, ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि स्कूल के समय किसी दिन तो दूध पी कर जाते हैं, किसी दिन नहीं। अब फ़िलहाल जब से ये स्मूदी है तो दक्ष तो स्मूदी बहुत जल्दी में ही पी कर जाते हैं, किसी किसी दिन वो छोड़ देते हैं तो फिर फ्रिज में रखना पड़ता है। तो फ्रिज में रखने के बाद फिर जब ये रहता है वो स्कूल से आता है तब तो भूल ही जाता है, और फिर शाम के समय या रात के समय उसको मैं स्मूदी दे देती हूँ। तो यहाँ पर पराठे बढ़िया से बन के तैयार हो जाएंगे तो मैं और दक्ष दोनों लोग खा लेंगे, और साथ ही में मैं आरती जी का ब्लॉग देखती हूँ, ज़िंदगी ब्लॉग्स विद आरती, वैसे ऐसे ही है ब्लॉग्स विद आरती या लाइफ ब्लॉग्स विद आरती।
तो मैं उनका देखती हूँ चैनल। उन्होंने अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट करी है, तो मैं काफ़ी उनसे रिलेट कर पाती हूँ, इसलिए मैं उनका वीडियो देखती हूँ कि काफ़ी स्ट्रगल करती हैं वो। तो थोड़ी इंस्पिरेशन भी मिलती है उनसे कि वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ जी रही हैं, क्योंकि उनके बच्चे बहुत ही छोटे हैं। स्ट्रगल तो सभी की लाइफ में होता है, किसी की लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल ना हो, सो गाइस, बाकी सब मुझे तो आज चलता है। फिर एक नई चीज़ रिसीव हुई है, वो भी खाने की ही है और वो भी एक ओरियो ही है। तो मुझे रिसीव हुआ है गोल्डन ओरियो और ये पिंक ओरियो। ये बहुत अच्छे और ये बहुत वायरल है। मुझे तो ये ड्रॉअर में आज दिखे। अब मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, अलग अलग फ्लेवर के ओरियोज़ की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं पर्पल वाला भी ट्राई करूँगी बहुत जल्द। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड ये है वनीला फ्लेवर, जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो ये थे मेरे कुछ, ये मैंने ड्रॉअर खोली एंड मुझे दिखे, तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। सो बाय गाइस। फिर ये कपड़े भी ना जितने तह करो उतनी ही जल्दी वापस पहाड़ बन जाते हैं। लगता है कि इनका भी अपना एक जिम है। तो यही है कि कपड़े वाला काम तो डेली का है, कपड़े वाला हो गया, बर्तन वाला हो गया, ये काम तो डेली के हैं। तो अभी आज तो फ़िलहाल काफ़ी राहत है, क्योंकि आज तो केवल डेली वाले कपड़े हैं। अब कल बच्चों की यूनिफॉर्म होगी, वो तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और ये पीहू बीच बीच में मटक रही थी, डांस कर रही थी, तो इसकी ये बचपन की आदत है। जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि जब मैं ट्राईपॉड सेट करती थी तो इसी तरह ये आती थी, अपने फ़नी फेसेस बनाती रहती थी। तो यहाँ पे भी यही कर रही है। मैं इसको मना कर रही हूँ कि देखो ये आगे मोबाइल लगा हुआ है और ये गिराना नहीं, क्योंकि स्टैंड पे लगा हुआ है। तो मैं इसको समझा रही थी, लेकिन ये काम मानने वाली है, तो वही मैं इसको बोलती जा रही थी और यहाँ पर मैं अपने कपड़े तय करती जा रही हूँ। तो बस दोस्तों, हंसते मुस्कुराते इस तरह ही दिन निकल जाता है और काम करते हुए। तो अगर आपको मेरे व्लॉग में, मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे स्टाइल को जो है, अगर मेरे स्टाइल में, काम करने के स्टाइल में कुछ भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ बताइएगा। और ये बाहर का व्यू दिखा रही हूँ मैं, तो अच्छा खासा मौसम है और धूप निकली हुई है, आ रही है, जा रही है, तो इस तरह का मौसम तो होता ही रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।